डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूं, तो इसमें आज मैं अपलोड करूंगा 10th क्लास के फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ओरल टाइप और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो सारी क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर का समरी अगर जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ए लेटर टू गॉड में क्या स्टोरी है। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में है, 10th क्लास के फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन है उसका, और केवल क्वेश्चन ही नहीं, पूरी तरह से एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो भी आपके लिए हार्ड वर्ड है वो सारे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, तो पहला है यहाँ पे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मतलब किसके लिए लेंचो के पास किस चीज़ के लिए होप था, आशा किस चीज़ का था उसका, है ना। व्हाट फॉर मतलब किस लिए भी होता है ना। व्हाट फॉर का मतलब क्या हुआ, किस लिए, किस लिए। तो इसको व्हाट फॉर भी लिख सकते हैं। व्हाट फॉर मतलब किस लिए, डिड लेंचो होप मतलब लेंचो को आशा किस लिए था, है ना, किस चीज़ का था। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि उसके जो इच्छा थी वो किस चीज़ की थी। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे डिड है तो ये कौन सा टेंस में है, और इतना ही नहीं, हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डिड है तो मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है ना। तो जो आंसर बनेगा वो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको लिखना है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ डिड है तो यहाँ लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, है ना। मतलब यहाँ पे आप लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है ना, डिड है क्वेश्चन में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, V2 होता है। तो लेंचो होप्ड तो हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखना है। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, है ना, एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। मतलब हुआ लेंचो को आशा थी, ठीक ना, एक अच्छी बारिश की, है ना। किस चीज़ का बार उनके पास आशा थी, आशा किस चीज़ का कर रहा था, तो वो एक अच्छी बारिश का, क्योंकि इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और इसकी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्लियर होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वेंस। मतलब सेकेंड नंबर में पूछ रहा है, फिर आपका पास्ट टेंस का क्वेश्चन है ना। सेकेंड नंबर में पास्ट टेंस का क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप वर लाइक न्यू क्वेन। मतलब क्या हुआ, वाई का मतलब क्या होता है, तो वाई का मतलब हुआ क्यों, है ना। वाई का मतलब क्यों, क्यों लेंचो कहा रेन ड्रॉप को, ठीक ना, बारिश के बूंदे को क्यों कहा न्यू क्वेन के जैसे, क्यों कहा, लाइक मतलब के जैसे, है ना, के जैसे क्यों कहा, मतलब उसके साथ में कंपेयर क्यों किया, बारिश के बूंदे को न्यू क्वेन से कंपेयर किया है, तुलना किया है, तो क्यों किया। तो यहाँ पे अब आंसर देखते हैं। तो आंसर है, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू क्वेंस बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेंचो ने कंपेयर किया है, कंपेयर मतलब तुलना किया, है ना, रेन ड्रॉप को किससे, न्यू क्वेन से। तो यहाँ तो क्लियर है कि लेंचो ने न्यू क्वेन को कंपेयर किया, तुलना किया, क्योंकि अब यहाँ से वाई का अक्सर हम लोग आंसर देते हैं, जो यहाँ पे वाई है उसका अक्सर जवाब बिकॉज से देते हैं। बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग, वे सब वादा कर चुके थे, ठीक ना, ये किए थे, उनसे कर रहे थे एक अच्छी हार्वेस्टिंग का, ठीक ना, ठीक ना, उन लोग प्रोमिसिंग किए थे, वादा कर रहे थे क्या, एक अच्छी हार्वेस्ट का मतलब अच्छी फसल का, और रिजल्टिंग इन प्रोस्पेरिटी, और उसकी समृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समृद्धि होगी, मतलब उपज जो है वो अच्छी होगी। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। उसके बाद बोल रहा है कि लेंचो, उसके बाद यहाँ पे है थर्ड नंबर में, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन बारिश कैसे चेंज हो गई, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, है ना, लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, लेंचो के खेत क्या हो गए, है ना। तो यहाँ पे आंसर है, अब यहाँ पे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस टेंस में
क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फेल अलोंग विद द रेन, है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रेन बारिश जो है वो हेल स्टोन में चेंज हो गया, ठीक ना, चेंज हो गया, बदल गया। और चूंकि स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, और बहुत तेज से आंधी हवा चलना शुरू हुआ, एंड ह्यूज हेल स्टोन बिगेन, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा हेल स्टोन, ह्यूज का मतलब विशाल, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स शुरू हो गया गिरना रेन के साथ में। अलोंग विद द रेन का मतलब हुआ के साथ, बारिश के साथ में हेल स्टोन गिरना शुरू हो गया। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वाटर कंडीशन, सॉरी वेदर कंडीशन, है ना। अब क्या हुआ बच्चे, लेंचो का जो फील्ड था वो सारा क्या हो गया, सारा उसका डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड का मतलब गॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया, है ना, नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गया, क्योंकि के चलते, बिकॉज ऑफ मतलब के चलते, है ना, बिकॉज ऑफ मतलब के चलते, किस चीज के चलते, वेदर कंडीशन, क्योंकि वेदर अचानक से चेंज हो गया, मौसम चेंज हो गया और ओला पड़ने लगा, जिसके कारण बिकॉज ऑफ ऑल द क्रॉप्स आर ऑल द क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंचो का फीलिंग, लेंचो का अनुभव क्या था, है ना, लेंचो का अनुभव जो है, फीलिंग क्या था, अनुभव क्या कर रहे थे। वेन, जब, यहाँ पे वेन किस लिए है, तो यहाँ वेन का मतलब है जब, जब हेल स्टॉप मतलब ओला पड़ना बंद हो गया, तो लेंचो ने क्या अनुभव कर रहे थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर है इसका, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग दैट he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. Dear friends, उसके बाद क्या हुआ कि लेंचो ने, है ना, लेंचो ग्रीफ से भर गया, है ना, ग्रीफ मतलब होता है दुख, है ना, तो वो दुख से भर गया, वो निराश हो गए पूरी तरह से। आफ्टर हेल स्टॉप, ठीक ना, जब वारी थी, ओले पड़ना बंद हो गया, तो वो ग्रीफ से भर गए। उसके बाद हर चीज, एवरीथिंग वॉज ruined, है ना, हर चीज क्या था, सारा बर्बाद हो गया। रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना, सारा बर्बाद हो गया, ढह गया, खत्म हो गया। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, और उसके पास कुछ भी चीज नहीं बचा अपने फैमिली को खिलाने के लिए। फीड का मतलब खिलाना, है ना, खिलाने के लिए, जो पूरी साल उसको कष्ट में ही जीवन बीतेगा, उसके पास कुछ भी चीज नहीं बचा। विथ ही कुड सी ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, अब उनके जो फ्यूचर है कष्टमय होगा, ऐसा वो महसूस कर रहा था। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंचो किस में, ठीक ना, किस पर, मतलब किस में विश्वास था, लेंचो को किस में विश्वास था, और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, है ना। तो मतलब बोल रहा है लेंचो के पास अब किस पर विश्वास था और किस चीज में विश्वास था, ये दोनों पूछ रहे हैं, है ना, किस किस पर और किस चीज में। व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद उसने क्या किया। तो आंसर होगा इसका, लेंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, मतलब हुआ यहाँ पे लेंचो के पास एक स्ट्रॉन्ग, फर्म का मतलब होता है कठोर, ठीक ना, तो यहाँ कठोर ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत बड़ा, ठीक ना, फर्म का मतलब होता है कठोर, तो यहाँ पे मजबूत विश्वास था, बहुत बड़ा विश्वास था भगवान में, किसको, लेंचो को। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, और उसने विश्वास किया, ठीक ना, ही बिलीव्ड मतलब उसने विश्वास किया कि भगवान हर चीज को देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। अब वो बोल रहे हैं कि जो भी, ठीक ना, जो भी डीप में भी है, मतलब छिपी हुई जो भी है, जो डीप है, गहराई में भी है, मतलब छिपी हुई है, वंस मतलब हर कोई का, कंसाइंस का मतलब होता है विवेक, है ना, विवेक का मतलब सही अच्छा क्या है, गलती क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो सारी भगवान ने देख रहे हैं, ऐसा लेंचो ने बिलीव करता है। हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और भगवान जो है हर कोई को क्या करता है, मदद करता है, ठीक ना, हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम।
किसी के भी प्रॉब्लम में उसने मदद करते हैं, किसने, भगवान ने। ही रोट अ लेटर, अब वहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड ही डू, कि उसने क्या किया आगे, तो वो उसका आंसर ये है, ठीक ना। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू शो हिज फील्ड अगेन, है ना। उसके बाद क्या करता है कि उसने एक लेटर लिखा, किसने, लेंचो ने। ही आया लेंचो के लिए, है ना। तो यहाँ पे है ही किसके लिए आया, लेंचो के लिए ही आया है। तो रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos, है ना, मतलब 100 पैसों का मांग करते हुए भगवान को उसने एक लेटर लिखा, कहा कि नेक्स्ट ईयर हम फसल बोएंगे। सो का मतलब यहाँ है बोना, है ना, अपने फील्ड में दोबारा बोएंगे, और जो मेरे पास पैसे बचेंगे उससे हम अपनी क्या करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका हु रीड द लेटर। नेक्स्ट है कि किसने लेटर को पढ़ा, तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। नेक्स्ट बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 में है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, है ना। उस एक लेटर जो लेंचो ने लेटर को लिखा था, तो वो तो एड्रेस नहीं था, तो कहीं तो जाना नहीं था, केवल पोस्ट ऑफिस में ही रहता। तो पोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया, है ना। पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया, तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज मूव्ड बाय अ राइटर्स फेथ इन गॉड। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले तो पोस्ट मास्टर ने हंसा। वेन का मतलब जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेन का मतलब होता है जब, ये यहाँ पे कनेक्टर के रूप में, है ना। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पहले तो वो काफी तेज हंसा जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा, लेकिन बट का मतलब लेकिन शीघ्र ही वो क्या हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, सोचने लगा। एंड वॉज मूव्ड द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसके बाद उसका जो विचार है, उसकी जो भावना है, वो क्या हुआ, राइटर के विश्वास, जो भगवान में लेंचो का विश्वास था, उसकी तरफ मूव हो गया, मतलब वो पिघल गए, और उसकी तरफ जो उसकी विश्वास था उसमें वो सोचने लगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, और उसने शेक का मतलब होता है हिलाना, लेकिन यहाँ तोड़ने के सेंस में, ठीक ना। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वह जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। सो का मतलब इसलिए, है ना। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और इसलिए उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठा करने का, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, है ना। तो पैसे इकट्ठा करने का और इसे भेजने का लेंचो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए की तरफ से, है ना। ऑन ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की तरफ से, मतलब भगवान की तरफ से वो पैसा भेजने का डिसीजन ले लिया। अब नेक्स्ट है 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, आ गया है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाला येस नो वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। येस नो क्वेश्चन अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और ग्रामर की सेक्शन में आप देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो ने आश्चर्य किया वो लेटर को पा करके, जो इन्वेलप भेजा था पोस्ट मास्टर ने, उसको जो इन्वेलप मनी ऑर्डर मिला, ठीक ना, जो पैसा मिला उस लेटर, तो उसको पा करके क्या वो आश्चर्य किया, और जो पैसा उसको मिला उससे उससे है ना, जो लेटर में पैसा था उससे पा करके क्या वो आश्चर्य किया। तो यहाँ पे आंसर है लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। पहले हम येस नो वाले क्वेश्चन में नो कर सकते हैं, नो नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। उसने कहा कि नहीं, लेंचो ने कोई भी सरप्राइज नहीं किया, ठीक ना, कोई सरप्राइज नहीं किया पैसे पा करके, लेटर को पा करके विथ मनी, ठीक ना, पैसे वाला लेटर पा करके वो कोई सरप्राइज नहीं किया। गॉड, और ऐसा वो विश्वास करता है, ही बिलीव्ड, है ना, वो विश्वास करता है कि भगवान, गॉड विल हेल्प हिम, मतलब यहाँ हिम है लेंचो के लिए, ठीक ना, कि भगवान ने मुझे जरूर मदद करेगा। नेक्स्ट है बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी। नेक्स्ट है आपका व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को क्या चीज ऐसा हुआ कि वो गुस्सा गए, ठीक ना, गुस्सा क्या दिलाया। तो इसका आंसर होगा देयर वर ओनली 70 pesos इन द envelope whereas लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos।
द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उन जो भगवान से, गॉड से उसने, लेंचो ने 100 पैसोज का डिमांड किया था, मांग किया था, लेकिन इन्वेलप में केवल 70 पैसोज जो था वही उसको क्या किया, गुस्सा दिलाया। तो ही में डिमांडेड 100 पैसोज। तो द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, जो अंतर था, जो 30 पैसोज कम था, वही चीज उसको क्या किया, गुस्सा दिलाया। नेक्स्ट अब हम लोग टेक्स्ट में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। ठीक ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पर, है ना, भगवान लेंचो का किसका विश्वास होता है। ठीक ना, किसमें विश्वास होता है सबसे ज्यादा, किसमें, लेंचो के पास किस चीज में विश्वास होता है ना, किस पर। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और यहाँ कौन सी स्टोरी ये चीज, कौन सी सेंटेंस ये चीज बताता है ना, स्टोरी बताता है कि लेंचो को बहुत ज्यादा किस पर भगवान, किस पर सबसे ज्यादा फैथ है। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड, है ना, किसमें, तो भगवान में, है ना। तो लेंचो का लेंचो का भगवान में कंप्लीट मतलब पूर्ण विश्वास है। एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग, जैसा कि उसने इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसा कि उसने बता दिया है, ठीक ना, कि भगवान हर चीज जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग, है ना, भगवान हर चीज जानता है और क्या करता है, हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम, और वो क्या करता है, हमारे समस्याओं में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। देर आर फ्यू सेंटेंस विच शो दिस, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है वो चीज दिखाता है कि लेंचो क्यों यहाँ पे इतना विश्वास करता है। तो नेक्स्ट है, बट इन दिस हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। तो ये लाइन जो लिखा हुआ है ये चीज दिखाता है कि उसको, लेंचो को भगवान पर पूर्ण विश्वास है, कंप्लीट बिलीफ है ना। All through the night, Lencho thought only of his one hope, that help of God, whose eyes, as he had instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ये भी लाइन भगवान पर कितना उसको विश्वास है वो चीज दिखाता है। नेक्स्ट है आपका, गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ये भी लाइन बोल रहा है कि भगवान ने जब लिखा कि अगर आप मुझे मदद नहीं करते हैं तो मेरे फैमिली जो है वो पूरे साल क्या होगा, भूखे रहेंगे, ऐसा उसने बोला। तो ये भी आपका क्या करता है, भगवान में कितना बिलीफ है वो चीज दिखाता है। ही रोट टू गॉड ऑन इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। ठीक ना, अब केवल लेटर पर वो टू गॉड लिखा, एड्रेस में टू गॉड, ये भी उसको भगवान के प्रति बिलीफ को दर्शाता है, दिखाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, वाई डज, है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, है ना। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि क्यों लेंचो ने सेंड मनी, लेंचो को, है ना, लेंचो को पैसा पोस्टमास्टर ने क्यों भेजता है ना। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने क्यों साइन करता है भगवान का, गॉड का, केवल गॉड लिख देता है लेटर पर, तो ऐसा क्यों लिखा वो। द पोस्ट मास्टर, आंसर होगा द पोस्ट मास्टर सेंड्स। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जैसा कि मैं बोला हूँ टेंस पर ही ध्यान रखना है आपको, तो आप इजिली आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो देखो यहाँ पे सेंस लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फैथ इन गॉड अलाइव एंड फॉर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट। मतलब बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर ने पैसे लेंचो को उनके भगवान के प्रति, जो भगवान का लेंचो का फेथ था, भगवान में जितना उसका फेथ था उसको तोड़ना नहीं चाहता था, है ना। लेंचोस इन ऑर्डर टू कीप, रखने के क्रम में उनका भगवान में बिलीव बना रहे, इसलिए उसने, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा भेजा। लाइफ एंड फॉर्म वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट, है ना। नेक्स्ट है, वेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो to God, he became serious and does not want to shake his faith and decide to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith doesn't get shaken, है ना। तो मतलब कि बोल रहा है कि जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ता है
है ना, भगवान का लेटर, तब उसने बिकम सीरियस, वो सीरियस होता है और वो डजंट वांट टू सेक, उसके जो भगवान में विश्वास है उसको नहीं तोड़ना चाहता है, इसलिए वो निर्णय लेता है उसका आंसर देने का। जो आंसर में क्वेश्चन क्या किया था, वो तो डिमांड किया था पैसे का, तो आंसर तभी होगा जब वो उसके पास पैसा जाएगा, तो वो जो पैसा भेजने का निर्णय लेता है इसलिए। ही गेदर मनी विथ द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस, और सारा पैसा वो अपने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उन लोगों से इकट्ठा करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास से, और लेटर के ऊपर में गॉड का साइन करके उनके पास भेज देता है ताकि उनका विश्वास ना टूटे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड लॉन्ग टाइप में, वो है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने पैसा को फाइंड पता करने की कोशिश किया, है ना, पता करने की कोशिश किया हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसके पास, लेंचो के पास किसने भेजा था पैसा, ऐसा पता करने की कोशिश किया, और ऐसा क्यों नहीं किया, अगर किया तो क्यों किया, और क्यों अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आंसर होगा, तो लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड, है ना, वो तो कोशिश नहीं किया था, लेंचो ने कोशिश नहीं किया वो पता करने की किसने भगवान ने भेजा, बस उसका तो बिलीव था, तो बिलीव था इसलिए उसने कोई कोशिश ही नहीं किया कि किसने पैसा भेजा, वो बस जान रहा है कि जो पैसा भेजा है वो हमारे भगवान ने ही भेजे हैं, इसलिए वो क्या करता है, कोई भी ट्राई नहीं करता, कोई कोशिश नहीं करता है कि किसने पैसा दिया, वो जिसको लेटर लिखा है बस वही चाहता है, महसूस करता, फील करता है, सोचता है कि मुझे भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, हु हैड सेंट द मनी टू हिम, है ना, जो भेजे हैं, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड के उपस्थिति में वो उसको थोड़ा भी कभी भी अंधविश्वास नहीं था, वो उसको लगता था भगवान है और वो मुझे जरूर मदद करेंगे, इसलिए वो उसको कोई भी संदेह नहीं था, सस्पेक्टेड मतलब कोई ये नहीं था संदेह, एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसके पास भगवान के प्रति, भगवान में पूरी क्या था, विश्वास था। He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong that believed that he had sent money to him for his help in his problem. और जो मैंने अभी अभी जो मैं बात बोल दिया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान में उसको बहुत ज्यादा क्या था, विश्वास था, है ना, स्ट्रॉन्ग फेथ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए कि वो विश्वास किया कि उसने मुझे मदद के लिए, मेरी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको समाधान जरूर करेंगे। नेक्स्ट है आपका हु डज लेंचो थिंक सेक, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज सेकंड द रेस्ट ऑफ मनी, what is the irony in this situation, remember that the irony of situation is unexpected aspect of it, and ironic situation is a strange of amusing because it is the opposite of what expected। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन है कि हु डज लेंचो थिंक, मतलब क्या चीज, किसको सोचता है लेंचो, हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, कि हमारे जो लेटर में जो वो 100 पैसों का डिमांड किया था वो उनके पास 70 पैसों आता है, तो वो किसको सस्पेक्ट करता है कि ये जो पैसा है वो किसके पास गया, कौन ले लिया पैसा, है ना, ऐसा ये एक आयरनी है, ठीक ना। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखो कि आयरनी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये उम्मीद ना करने लायक है, एंड आयरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज फॉर अम्यूजिंग, ये मजेदार है क्योंकि इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर में है इसका Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of money as he had demanded 100 pesos from the god, and in the letter there was only 70 pesos. God cannot say such a mistake, so he assumes that they have stolen the money। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेंचो ने सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है, ठीक ना, जो कर्मचारी है, उसने ले लिए हैं बाकी के पैसे 30 पैसों, और जो बोल रहे हैं कि भगवान से मैंने 100 पैसों का डिमांड किया था, और बोल रहा है कि 70 पैसों ने भेजा, भगवान कैन नॉट मिस्टेक, ठीक ना, भगवान ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकता है, और तो दे हैव स्टोलन द मनी, मतलब कि वहाँ जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, उसने ये पैसा ले लिए, वो सस्पेक्ट करता है, ऐसा डाउट करता है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज द लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप दिस फेथ अलाइव इन गॉड, है ना, यही है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, अब 5 नंबर आप देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड,
what kind of person would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. Dear friends, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, ठीक ना, कि क्या कोई लेंचो के जैसा वास्तविक दुनिया में, ये जो दुनिया है इसमें, इस दुनिया में क्या कोई लेंचो के जैसे आदमी है? ये क्वेश्चन किया है। हाँ अगर है तो आप बोलेंगे हाँ, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, और आप किस तरह के व्यक्ति लेंचो है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। यू में सिलेक्ट एप्रोप्रिएट, और शायद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का वो आदमी है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, इसको आपको सिलेक्ट करने बोल रहा है। फर्स्ट नंबर है आपका ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, है ना। तो मैं इसका कुछ मीनिंग बता देता हूँ। ग्रीडी का मतलब लालची, नाइव का मतलब भोला भाला, मतलब सीधा, स्टूपिड मतलब बेवकूफ, है ना। और नेक्स्ट बात करें अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, है ना। तो अनग्रेटफुल का मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो वर्ड है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप इसका आंसर सही से नहीं कर पाएंगे। अनग्रेटफुल मतलब अप्रिय होता है ना। और नेक्स्ट सेल्फिश मतलब स्वार्थी, कॉमिकल मतलब मजाकिया, अनक्वेश्चनिंग का मतलब हो गया आपका जो अनक्वेश्चनिंग, जैसे कि आप बोलते हैं अप्रिय, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, है ना। अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है संदेह रहित, है ना, संदेह रहित, अनक्वेश्चनिंग। अब हम लोग सारे वर्ड का मीनिंग जान गए। अब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो है इट इज द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नाइव काइंड ऑफ पर्सन, है ना। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या था कि ये दुनिया में, रियल दुनिया में लेंचो के जैसे आदमी है, तो उसका ये आंसर है ना। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो, है ना। मतलब बोल रहा है कि ये दुनिया में लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक ना, मतलब संभव नहीं है वैसा व्यक्ति पाना, लेंचो के जैसा व्यक्ति पाना इम्पॉसिबल चीज है ना, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। चूंकि ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नाइव काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि उसका जो नेचर कैसा था, लेंचो का नेचर कैसा था, अनक्वेश्चनिंग मतलब संदेह रहित, कोई भी संदेह नहीं करता है ना। वो किसी तरह का भगवान पर संदेह नहीं करता है, तो इस तरह का उनका विचार था। और नाइव मतलब एकदम वो भोला भाला था, जो बोले वो सुनता था। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। तो एकदम वो नाइव था, है ना। नाइव मतलब भोला भाला, अनक्वेश्चनिंग का मतलब क्या हुआ, संदेह रहित, कि किसी तरह का संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था भगवान पर। तो ऐसा व्यक्ति मिलना इम्पॉसिबल है, असंभव है। ही इज नॉट अ स्टूपिड if he doesn't know who has sent him money or letter will reach God without any address। और बोल रहा है कि वो जो लेंचो जो था, ही आया है लेंचो के लिए, है ना। तो लेंचो क्या था, लेंचो स्टूपिड नहीं था, बेवकूफ नहीं था, लेकिन क्या था वह उसको पता नहीं था, है ना। ही डजंट नो, वो नहीं जानता था या उसको पता नहीं था कि कौन उसको पैसा देगा और लेटर कैसे भगवान के पास बिना एड्रेस का जाएगा, ये चीज कुछ नहीं जानता था। केवल उसको विश्वास था कि भगवान पर, इसलिए उसने लेटर को लिख दिया था। इट इज लेंचोस फैथ इन गॉड, और यह दिखाता है कि लेंचो भगवान में लेंचो का विश्वास दिखाता है। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड लेंचोस इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, है ना। और वास्तविक दुनिया में क्या है, लोग क्या है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, लालची है, और लेंचो पूरी तरह से, टोटली मतलब पूरी तरह से लोएबल है, मतलब वो प्रिय है, ठीक ना। लवेबल का मतलब हुआ प्रिय, मतलब एकदम भोला भाला है, प्रिय है और सबसे अलग है। इसलिए ऐसा आदमी ये दुनिया में मिलना मुश्किल है ना। इम्पॉसिबल बोल रहा है, इट इज ऑलमोस्ट, लगभग इम्पॉसिबल है। 100 में या लाख में एक आध अगर मिल जाए तो वो ठीक है, लेकिन आखिर लेंचो भी, ये राइटर भी लिखा है, तो उनको भी तो कहीं ऐसा हुआ होगा। मेटाफर का यूज किया गया है बहुत ज़्यादा, है ना। तो मेटाफर क्या होता है, कल्पना करके। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बूंदे जो है उसको मेटाफर के रूप में यूज किया गया है, ठीक ना। उसको बताया है, कंपेयर किया गया है कि वो पैसा है, तो वो पैसा कैसे हो सकता है, तो ये कंपेयर किया गया है। यहाँ पे सेंस है, मेटाफर यूज होता है, एक लिटरेरी टर्म है ये सब। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। There are two kind of conflict in the story between human and nature and between human themselves. How are them conflict illustrated? अब यहाँ पे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या
बहस होना, विद्रोह। तो देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ दो तरह की बातें की जा रही है इस स्टोरी में। ह्यूमन एंड नेचर के बीच में दो तरह की बातें बताई जा रही है, बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ और खुद मानव। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलुस्ट्रेटेड, इसको आप किस तरह से मूल्यांकित करते हैं। यहाँ पे अब आंसर है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलुस्ट्रेटेड बाय द destruction of Lencho's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain and have good harvest, as that was the only hope he had for his earning। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है नेचर और ह्यूमन बीइंग, आदमी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के साथ में यहाँ पे इलुस्ट्रेटेड मूल्यांकित किया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप, जो लेंचो के क्रॉप को डिस्ट्रॉयड होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बाद होता है हेल स्टॉर्म के द्वारा, मतलब ओले पड़ने से उसके फसल जब बर्बाद हो जाते हैं तो उसी का यहाँ पे इलुस्ट्रेटेड मूल्यांकित किया गया है। लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, है ना। और लेंचो ने क्या करता है कि नेचर से एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी बारिश होगी और हमारी फसल क्या है, अच्छी होगी, है ना, हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे होता है, एज दैट वाज ओनली होप ही हैड हिज अर्निंग, और केवल उसका एक ही होप है, नुकसान का कोई आशा नहीं करता वो, केवल वो होप आशा करता है कि हमारी जो फसल है अच्छी होगी और हमारी जो अर्निंग है, कमाई है, वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है, ही वर्क सो हार्ड फीड हिज फैमिली, और उसने कठिन परिश्रम करता है अपने फैमिली को पालन पोषण करने के लिए, खिलाने के लिए। बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन क्या करता है, नेचर ने अचानक से चेंज हो जाता है और क्या किया, उसके हर चीज को डिस्ट्रॉयड कर देता है, नष्ट कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमंस, द स्टोरी ऑल्सो इलुस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ एंड पोस्टमास्टर, ठीक ना। ह्यूमन, अब वो तो नेचर हुआ, नेचर के साथ में एक इंसिडेंट है ना, कि उसके जो नेचर के साथ में, अच्छा वो उम्मीद करता है कि अच्छी बारिश होगी, हमारी क्रॉप जो है, हार्वेस्टिंग फसल जो है वो अच्छी होगी। लेकिन अचानक वेदर में चेंज होता है और ओले पड़ना शुरू होता है, तो उनकी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो ये एक इंसिडेंट है। और दूसरी इंसिडेंट है पोस्ट ऑफिस का, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन बीइंग का क्या इलुस्ट्रेटेड है। द स्टोरी ऑल्सो इलुस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, एज पोस्टमास्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड ऑल्दो दे डिडंट नो लेंचो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट तो वो हुआ, ठीक ना। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट है आपका पोस्ट ऑफिस का और पोस्ट मास्टर, ठीक ना। जो पोस्ट मास्टर है और उसके जो फ्रेंड है और उसके जो कर्मचारी हैं, उस पर जो उन लोग पैसा इकट्ठे करके भेजे, उस पर कॉन्फ्लिक्ट है। लेंचो ने डिमांड किया था भगवान से, है ना, हालांकि लेंचो ने भगवान से डिमांड किया था, लेकिन वे सब लेंचो को पैसे भेज देते हैं। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, है ना। और लेंचो ने ब्लेम लगाता है, उन लोग को दोष देता है ना, कि वहां के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, उन लोग हमारे पैसे को ले लिया है। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, क्रूक मतलब होता है धोखेबाज, है ना। तो ये वर्ड आप याद कर लेंगे, क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज, कि वो उन लोग एक धोखेबाज का समूह है, उन लोग पैसे चुरा लेते हैं। दिस शोज दैट मैन डजंट हैव फेथ इन अदर मैन, तो और यह जो है दिखाता है आदमी पर क्या है, विश्वास नहीं है, ठीक ना। आदमी से विश्वास नहीं करता है, ये चीज ये दिखाता है। देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, और यही कॉन्फ्लिक्ट इसके जरिए दिखा रहा है, और यही चीज है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारी चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और समझने में कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा, आपको एकदम मैं इजी वे पे बताया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं उनके पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पता चल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।